यजदानी, 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 क्या हुआ आपको? यजदानी, यजदानी आंखें खोले। आलम, शाकिर, मकसूद, जल्दी आओ। देखो तुम्हारे साथ तो क्या हो गया है। क्या बात है फैजल, काफी बुजुर्ग लग रही हो। ऐसी तो कोई बात नहीं, इस काफी दिनों से आलम को ख्वाब में देखा, मैं बहुत ठीक हूँ। यहाँ ने तुम्हारा उसको तुमने सर पर जो सवार किया हुआ है, उसकी शादी हो चुकी है, वो अपनी जिंदगी में मगन होगी। तुम तो अपनी रूटीन लाइफ में आओ। जब देखो घर के कोने में बैठे रहते हो, अपने आप को बिजी करो। मेरे साथ आउटिंग पे शाम को चला करो। कितनी बार कहा, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। ठीक कह रहे हो, उसकी अपनी जिंदगी है, वो खुश भी हो। तो बस अब तुम भी अपनी जिंदगी में खुश होना सीखो। कोशिश कर सकता हूँ। तुम बहुत ज्यादती कर रही हो मेरे साथ। क्यों? भाई मेरी सारी स्मार्टनेस का बेड़ा गर्क हो गया। अब लाजमी सी बात है, इतना अच्छा खाना बनाओगी तो मेरा हाथ कैसे रुकेगा। आपने तो मुझे डरा ही दिया था, लेकिन मुझे बहुत मजा आया। मुझे डरा कर। वाह, हमारी जान गई और आपकी अदा ठहरी। क्या बात है, बड़ा शायराना जवाब दिया। क्यों, आपको पसंद नहीं आया? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई बात मुझे पसंद ना आए? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता अब इस खाने के बाद अगर अच्छी सी चाय हो जाए तो मजा दोबारा हो जाए। अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू। मिस कॉल। हेलो, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी फायजा, बहुत बीमार हो गई है। अल्लाह जाने, अल्लाह मियां अपने। अरे ऐसे ही कौन है? देखना जरा, जाके भाग भाग के जाओ। खैर करे, कौन है? पता नहीं कौन है अम्मी। आंखें खोलो, कौन हो तुम? बेटे, या अल्लाह, तो किसी अच्छे घर की लग रही है, घर ले चले इसे। नहीं नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम इस तरह किसी को कैसे घर के अंदर लेके जा सकते हैं? ऐसा मोहल्ले में अगर कोई है तो कुछ जवान जहान लड़की है, एक सेकंड तुम इसे उठाने की कोशिश करो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। अम्मी मैं तो कहती हूँ किसी को ऐसा इसे उठाओ, किसी को नहीं आवाज देना, उठाओ इसे। लेकर आओ, उठाओ उठाओ उठाओ, उठो उठो उठो। अच्छे घर की लग रही है किसी, अंदर तो लेकर आओ। चलो आजा बेटे, आजा 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 आजा। चल चल चल। अब ये तो बेटा आपका कसूर है ना। आप मुझे पहले बताते तो मैं सुबह शाम कम से कम 2 बार तो आपसे स्काइप पर बात करता है। चले, जो हो गया हो गया। अब आप ऑनलाइन, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके, ठीक है बेटा, बाय। हाँ जी, चाय आ गई। आप चाय पीजिए, मुझे कुछ काम है किचन में। मैं पीऊं? बैठो, साथ पीते हैं। नहीं, मुझे कुछ काम है। डाइटिंग का बेड़ा गर्क हुआ ही हुआ मेरा। वाह, राइट साइड में फालिज होने के अलावा इन्हें माइनर का हार्ट अटैक भी हुआ है। इनकी किस्मत अच्छी थी कि जिंदगी बच गई। वैसे डॉक्टर साहब, वेंटिलेटर की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना?
बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह यजदानी साहब स्टेज में भी बिल्कुल फिट है। इनकी विल पावर मजबूत है। इन्होंने इस अटैक का मुकाबला भी बड़ी हिम्मत से किया है। इनकी डाइट और एक्सरसाइज को बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है इस तरह जल्द रिकवर कर लेंगे। श्योर। और इस बात का ध्यान रखिए कि इनको जज्बाती झटका न पहुंचे। इस अटैक के बाद इनका दिल काफी वीक हो गया। आप डोंट वरी डॉक्टर, मैं उनके आराम का पूरा ख्याल रखूंगी और बहुत जल्द इन्हें दायमी आराम का मैं भी पहुंचा दूंगी। ठीक है, मुझे याद नहीं, उनका बहुत ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज। पुट्ठा आबे रात पीकर आया है क्या? किसी चीज का कोई असर ही नहीं हो रहा। इतना सीरियस अटैक हुआ मगर फिर भी बच गया। चादर डाल दो इसके बाद। वहां से यहाँ तक ले आए तो होश ही नहीं आ रहा, क्या करे। पता नहीं अम्मी कौन है, कहाँ से आई है। आपको यूं से इस तरह उठाकर घर में ही लाना चाहिए था। कैसी बातें कर रही हो, मेरी बेटी हो, कैसी बातें कर रही हो। इंसानियत भी कोई चीज कैसे निकली। जवान जहान बच्ची को बाहर बेहोश पड़ा रहने देती, अंदर ले आए, क्या हो गया। इंसानियत भी कोई चीज। अम्मी आजकल के वक्त से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ है ना। देखी भी गले पर जाती है। चेहरा देखिए किस कदर मासूम। मैं बता रही हूँ किसी अच्छे घर की। अब मेरा तजर्बा कह रहा है फाजिल, इसकी जो ये हालत है ना, इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, जब इसे होश आए तो इससे पूछ जरूर लीजिएगा कि कौन है ये। पूछूंगी, बेवकूफ मैं भी नहीं हूं। अब ये होश तो आए से। क्या यार तुम यहाँ हो? मैं कब से कमरे में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। वो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए यहाँ आ गई। तो मुझे भी बता देती, बोर तो ना होता। आप क्यों बोर हो रहे थे? किसी से बात कर लेते फोन पर। मैं समझा नहीं, फोन पे बात कर लेता मतलब? कुछ नहीं, छोड़े, चले अंदर चलते हैं। तो घुटिए पहले, शाबाश। जज़ाकल्लाह। मुझे ये तो 2 दिन बाद नसीब हो रहा है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बेटी अगर तुम बुरा न मानो, मैं तुमसे ये पूछ सकती हूँ कि आखिर तुम कौन हो और हमारे घर के बाहर तुम बेहोश क्यों थी? बस आंटी, मुझे मेरी बदकिस्मती दर पर दर भटका फिर रही है। सुबह से लेकर भूखी प्यासी हूँ। फिर शायद आपके दरवाजे पर आकर हिम्मत टूट गई, या शायद परवरदिगार जानता था कि मुझे आपके दरवाजे पर पनाह मिल सकती है, वरना घर से कहीं पर भी जरा दम लेने के लिए रुकी तो लोगों ने नफरत और हकारत से ढका दिया और हमें कोई कसूर नहीं है ना। आजकल के हालात भी ऐसे, कोई किसी पर कैसे भरोसा कर सकता है। ये तो आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने मुझ पर भरोसा करके मुझे आपका दिल दिया।
सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है बेटी। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में नेकी डाल कि तुम मेरे घर पे आ गई। और पुराना मना एक बात पूछो, तुम आखिर इस तरह दर बदर क्यों फिर रही हो? क्या तुम्हारा कोई भी नहीं? अल्लाह सलामत रखे मेरे अपनों को। अब वो मुझे अपना नहीं समझते। और वैसे भी जिनके माँ बाप ना हो उनका तो कोई भी नहीं होता है ना। बस रो शाबाश। नहीं बेटा नहीं, बस रो तुम रो। बस आप क्यों से बस लेके मेरे अपनों ने महज एक झूठे इल्जाम में मुझसे सारे रिश्ते तोड़कर और मुझे घर से निकाल दी। बस मेरा बच्चा, बस बस। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता। वो है ना अपने बंदों को संभालने के लिए। परेशान मत हो, इसीलिए उसने तुम्हारे लिए रखा। तो मेरे पास आ गई। बस बस शाबाश, मेरा बच्चा, अच्छी बच्ची, अच्छी बच्ची, शाबाश शाबाश, ठीक शाबाश। तुम परेशान मत हो, फिलहाल तुम मेरे पास रह सकती हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। अच्छा आज फिर तुम सपना को जोड़ा निकाल कैसे बुरे हालों में, इसके भी कुछ खाने का बंदोबस्त कर। आंटी आपकी बहुत मेहरबानी। ऐसी बात नहीं करती अपनों का ऐसा है कि जैसे मैं सौतेली हूँ, मेरी तन्हाई कहती है कि मैं कितनी अकेली हूँ। फायजा बहुत उदास हो गई यार, उससे अपना लाड उठाती थी और उसकी जिंदगी का इतना अहम मौका और मौका मौजूद नहीं। मम्मी ने 3 माह का वक्त दिया था। मैंने सोचा था कि 3 माह में अचानक से वहां से उनको सरप्राइज दूंगा और फिर धूमधाम से फायजा की शादी करूंगा, मगर सब कुछ धीरे धीरे रह गया। कोई बात नहीं पता, अब जब तुम जाओगे तो फायदा को रिसेप्शन देना और अपने पूरे अरमान पूरे कर लेना। अभी से दुआ करूं कि वो खुश रहे। अच्छा मेरे भी क्या नसीब है, अपनी बहनों की शादी की वजह से मैंने मानर को छोड़ दिया और अचानक से इन दोनों का रिश्ता तय। जो होगी तो उसे भूल जाओ फजल। अल्लाह के हर काम में इंसानों के लिए बेहतरीन होती है। वैसे फायदा होने वाला शोर करता क्या है? कंप्यूटर इंजीनियर है। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ यहाँ जब में उसको जॉब ऑफर है, मगर वो अपने दादा की वजह से बात टाल रहा है। जिसका जहाँ रस लिखा है उसे वो मिलेगा। बस दुआ करो फायदा मुझे खुश करे। शुक्र। आज का क्या प्लान था? देखो तो सही कैसी बेखबर मासूम सी सो रही। खुदा जाने क्या आफताब पड़ी इस पर। हमें फिर भी आपको असल बात तो पूछनी चाहिए थी। आपको पता है आजकल वक्त कैसा चल रहा है। कोई यूं ही अपनी जवान बेटी को घर से बाहर नहीं निकालता। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बेटी जिंदगी में भरोसा तो करना पड़ता है, हर एक को शक की निगाह से तो नहीं देख सकते। फिर भी अम्मी, आपने एक अनजान लड़की को इस तरीके से घर में रख लिया है, उसके बारे में कुछ तो मालूमात होनी चाहिए ना। पूछ लूंगी बेटा, पूछ लूंगी। मैंने भी दुनिया देखी हुई, जरा सी संभल तो जाए, बात भी करूं। बोला तो उससे जाने ढंग से, क्या पूछने बैठ जाऊं मैं उससे। ठीक है,
जैसे आपकी मर्जी। परेशान नहीं थे, हमने भी दुनिया देखी हुई है, इतना सा भरोसा तो करना पड़ता है ना पास। साजिद, जी बेगम साहबा। इतनी रात को क्या कर रहे थे तुम? सफाई कर रहा था बेगम साहबा। मगर सफाई किस कमरे की? छोटे कमरे की। साहब ने कहा है कि सुबह शाम सफाई किया करें, और खास तौर पर रात में, वरना साहब बहुत गुस्सा होते हैं। ये खाली कमरे की इतनी सफाई का इत्तेमाम? मैडम मैं जाऊं? अब नहीं, रुको। पहले तुम मुझे ये बताओ कि उस कमरे में रोज रात को साहब के पास कौन औरत आती है? औरत? नहीं जी, औरत तो कोई नहीं आती। बकवास मत करो, सच सच बताओ कि क्या बात है। मैंने उस औरत की आवाज भी सुनी है, इनफैक्ट उसके कपड़े, उसके जेवर भी देखे। अब मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सारा मामला जरूर पता है। वो छोटा कमरा जो बड़ी बेगम साहबा का कमरा है, और उन्हीं का सामान उस कमरे में रखा है, और साहब उनसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी वफात के बाद साहब ने उनको लॉक कर दिया। सिर्फ मुझे इजाजत है उस कमरे की सफाई करने की। मगर वो आवाज किस औरत की है जिससे तुम्हारे साहब रोज रात को बातें करते हैं? जी बेगम साहबा, साहब जो है बड़ी बेगम साहबा की तस्वीर से बातें करते हैं, और उन्होंने उनकी आवाज भी रिकॉर्ड कर रखी है, बस वही सुनते रहते हैं। कभी कभी साहब मैडम के सारे कपड़े निकालकर बेड पर फैला देते हैं और उनके साथ सो जाते हैं, और उनकी गहने निकालकर उनसे भी बातें करते रहते हैं। इसका मतलब है ये अस्तानी आधा पागल भी है। बेगम साहबा, अब मैं जाऊं? अब हाँ हाँ, तुम जाओ। ठीक है।